हेलो व्यूअर्स, आज मैं करंट पर्सपेक्टिव पैंडेमिक के टाइम के हिसाब से बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ आई हूँ। Belonging to a Shwetambar Jain family, I recently got a forwarded video on my family WhatsApp group. एक वीडियो है श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन का, जिसमें वो इतने अच्छे से और स्पष्ट तरीके से सटीक बात कह रहे हैं। वो अभी की परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने इस प्रवचन में कहा है कि सावधानी ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। एक बार कोरोना बीमारी हो गई तो तुम्हारा पुण्य काम आएगा, लेकिन होने के पहले सावधानी रखो। वो सबसे ये बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों निकल रहे हो घर के बाहर, क्यों निभा रहे हो रिश्तेदारी। क्या वो रिश्तेदार आपका कोरोना, आपकी बीमारी शेयर करेंगे? क्यों जा रहे हो बारातों में? क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, पैंडेमिक के जितने भी प्रोटोकॉल है सब फॉलो होंगे? क्यों जा रहे हो घूमने? क्या ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तुम्हारी? क्या ये तुम्हारी जान से ज़्यादा ज़रूरी है? महाराज साहब ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी उन लोगों को ये बीमारी यानी कोविड-19 हो रहा है जो रिश्तेदारी निभा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं। मजदूरों को या किसानों को इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, ये ऊपरी वर्ग में ज़्यादा हो रहा है, जो ये सोचते हैं कि हमारे लिए दिखावा, शो ऑफ ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैन हैं, हमें सादगी से रहना चाहिए और दिखावे से दूर रहना चाहिए। पागल हो रहे हैं लोग शादी के पीछे, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कितना पैसा है। अरे किससे कंपटीशन करना है? सच्चे जैनों को ये दिखावा शोभा नहीं देता है। आगे महाराज जी ये भी कहते हैं कि 1 साल के लिए टाल दो शादियाँ, क्या उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी? जहाँ ज़िंदगी में 1 साल के लिए पढ़ाई टल गई, वहाँ शादी क्या चीज़ है? क्या लड़का भाग जाएगा या लड़की का मन बदल जाएगा, या हमारा दिखावा अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? महामारी का वक्त है और तुम्हें शादी की पड़ी है, संसार बसाने की इतनी क्या जल्दी है? उनके प्रवचन में वो कई सारे फैक्ट्स भी बताते हैं, जैसे 150 लोग की बारात गई और 150 की 150 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसीलिए हमें कहा गया है कि 1 साल के लिए शादियां टाल दो। महाराज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो अगर लड़के और लड़की का साथ रहना निश्चित है तो आज क्या सालों भी इंतज़ार किया जा सकता है। फिर भी अगर शादी ज़रूरी है तो सादगी से 10 लोगों के बीच 2 परिवार में हो सकती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी तामझाम के। आप ही मुझे बताइए, अगर 1 साल रुक जाएंगे तो अगले साल शादियां नहीं होगी क्या? मेरा तो ये कहना है, जो इस महामारी होने के बावजूद भी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, वो लोग इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो इस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी कपल का साथ रहना निश्चित है, लिखा हुआ है, तय है, तो अभी क्या सालों बाद भी रिश्ता रहेगा, तो आप 1 साल के लिए तो रुक ही सकते हैं। फिर भी अगर आप काफ़ी सालों से रुके हुए हैं तो बिना दिखावे के सादगी से कोर्ट मैरिज या घर घर में शादी कर लेनी चाहिए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी तामझाम के। देखिए, अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग महाराज या ऋषि मुनियों की बात नहीं समझ रहे हैं और उन्हें सरकार से विनती करनी पड़ रही है। ऐसे तो हम जैन मुनियों की बातों को पत्थर की लकीर बना लेते हैं, इतने नियम लेते हैं, इतनी बात मानते हैं, तो ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं? धर्म के नाम पे हम दिखावे में सबसे आगे होते हैं, पर ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरी आप सभी से विनती है कि खुद को इस दर्दनाक बीमारी से बचाइए, घर में ही रहिए, जान है तो जहान है। आप कोई भी धर्म के हो, शादी करनी है, अगर ज़रूरी है तो घर परिवार में करें, कम से कम सदस्यों में ही करें और दिखावे में मत जाइए। कोरोना वायरस को धर्म, जाति, उम्र, शादी, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बिना देखे वार करता है,
बात को समझिए और निर्णय लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।